हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। पीपीएससी के क्वेश्चन एनालिसिस की एक छोटी सी ब्रीफ वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आज हम करेंगे बेसिक एनाटमी और कुछ टेस्ट और देखते हैं जहाँ तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ तक चीज़ें कवर करेंगे। इंशाल्लाह ये स्लाइड्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो पहले हम यहाँ से कवर करने लगे हैं इसका ये सेक्शन जो कि है बेसिक एनाटमी। अगर अब बेसिक एनाटमी की बात की जाए तो बेसिक एनाटमी में जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो है मसल्स, उनके फंक्शन और नर्व सप्लाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मसल्स आनी चाहिए, उनके फंक्शन आने चाहिए और नर्व सप्लाई आनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं पेक्टोरल रीजन की, तो पेक्टोरल रीजन में कौन कौन सी मसल्स आपके पास हैं? पेक्टोरल मेजर है जिसको सप्लाई करती है मीडियल पेक्टोरल नर्व, पेक्टोरल माइनर है जिसको सप्लाई करती है लैटरल पेक्टोरल नर्व, और फिर सब क्लेवियस है जिसको सप्लाई करती है नर्व टू सब क्लेवियस। अगर हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम की यहाँ पे, तो वर्टिब्रल कॉलम में आपके पास है जो अपर लिम्ब का वर्टिब्रल कॉलम जिसे आप कहते हैं ट्रोपीजियस है जिसको सप्लाई कर रही है आपकी एक्सेसरी नर्व जिसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व 11, और साथ में C3 C4 रूट सप्लाई करती है। इसके बाद लेटिसमस डॉर्सी है जिसको सप्लाई करती है थोरैकोडोर्सल नर्व। उसके बाद लिवेटर स्कैपुली, साथ में आपका रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, इन तीनों को सप्लाई करती है डोर्सल स्कैपुलर नर्व। ये आपको याद होना चाहिए। देन कम्स दी स्कैपुलर रीजन। स्कैपुलर रीजन में आपके पास कौन कौन सी मसल्स हैं? स्कैपुलर रीजन में आपके पास मसल्स हैं सुप्रास्पिनेटस जो कि, और साथ में इंफ्रास्पिनेटस, इन दोनों को सप्लाई करेगी सुप्रा स्कैपुलर नर्व, सुप्रास्पिनेटस को भी इंफ्रास्पिनेटस को भी। देन कम्स दी टीरिस माइनर। टीरिस माइनर को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? आपकी एक्सिलरी नर्व सप्लाई कर रही है। उसके बाद टीरिस मेजर है जिसको सप्लाई करती है लोअर सबस्कैपुलर नर्व, और सबस्कैपुलरिस मसल्स सप्लाई करती है अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व। टीरिस मेजर और सबस्कैपुलर को दोनों लोअर नर्व कर रही है, लेकिन सबस्कैपुलर को एक सबस्कैपुलरिस को एडिशनल नर्व करती है अपर सबस्कैपुलर नर्व। अब ये याद आपने रखना है कि यहाँ पे जो हमने वर्ड किया है सबस्कैपुलर नर्व का इस्तेमाल किया है, जबकि रोम्बॉइड मेजर और माइनर और लिवेटर स्कैपुली के लिए हमने स्कैपुलर का वर्ड यूज़ किया था जब डोर्सल स्कैपुलर नर्व जो उनको सप्लाई कर रही थी, और साथ में डेल्टॉइड को भी एक्सिलरी नर्व ही सप्लाई करती है। अच्छा, उसके बाद कम्स इंटीरियर आर्म। इंटीरियर आर्म में जो आपके पास मसल्स हैं वो कौन से हैं? इंटीरियर आर्म में आपके पास मसल्स हैं 3। बीबीसी के नाम से हम याद करते रहे इसको। ब्रेकियालिस होता है, बाइसेप ब्रेकियाई है, और कोरेको ब्रेकियालिस है। साथ में अब यहाँ तीनों को सप्लाई कर रही है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। यहाँ पे जो एडिशनली आपने याद करना है कि प्रोप्रियोसेप्टिव नर्व्स होती हैं रेडियल नर्व की, जो सप्लाई करती हैं आपके ब्रेकियालिस को। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट ये आपको याद रखना है। बाकी इन तीनों को कौन सी सप्लाई करिए? मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। अब बात की जाए तो पोस्टीरियर आर्म की, कि पोस्टीरियर आर्म में कौन कौन सी आपकी मसल हैं, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही मसल है, ट्राइसेप ब्रेकियाई है, और कौन सी नर्व है? आपकी रेडियल नर्व है। अब बात की जाए इंटीरियर फोरआर्म की और आपके बैक ऑफ द फोरआर्म की, तो आपका जो इंटीरियर फोरआर्म है उसमें आपके पास है 5 सुपरफिशियल 3 डीप। जो बैक है उधर आपके पास मिलता है आपको 7 सुपरफिशियल और 5 डीप। ये आपने कंपैरिजन याद रखना है कि आपके फ्रंट फोर आर्म पे 5 सुपरफिशियल हैं और बैक फोर आर्म पे 7 सुपरफिशियल हैं, और फ्रंट फोर आर्म पे 3 डीप हैं, और बैक ऑफ द फोर आर्म आपके 5 डीप मसल्स आपके रिजाइड करते हैं। अगर 5 सुपरफिशियल मसल्स फ्रंट ऑफ दी फोर आर्म की बात की जाए तो वो है प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस, साथ में आपके पास पामारिस लॉन्गस, और साथ में फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। ये 4 मसल्स को सप्लाई करती है मीडियन नर्व। अब साथ में एक 5वीं है फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस। अब अल्नारिस है तो अल्ना की तरफ होगी, और अल्ना की तरफ है तो वहां सप्लाई करती है अल्नर नर्व। तो ये आपकी करेगी अल्नर नर्व, इसको सप्लाई 4 को करती है मीडियन और 1 को करेगी अल्नर नर्व। डीप की बात की जाए तो आपके पास 3 मसल्स कौन सी हैं? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है। अब फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ने आगे डिवाइड होना होता है क्योंकि आपके डिजिट्स को सप्लाई करेगी। तो जब ये डिवाइड होगी तो इसके मीडियल हाफ को सप्लाई करती है, मीडियल साइड पे अल्ना होती है तो अल्नर नर्व, और लैटरल हाफ को सप्लाई करती है मीडियन नर्व। ये आपने इसको याद रखना है। उसके बाद आपके पास है फ्लेक्सर पॉलिशस अरिस लॉन्गस, और साथ में प्रोनेटर क्वाड्रेटस। जो नर्व सप्लाई करती है वो डीप ब्रांच होती है मीडियन नर्व की, जिसे इंटीरियर इंटरोशियस नर्व भी कहा जाता है। एमसीक्यू में याद रखना है क्योंकि ये दोनों एक ही नाम है। जो इंटरोशियस नर्व है वही डीप ब्रांच होती है आपकी, तो इंटीरियर इंटरोशियस नर्व आप इसे कहते हैं डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व को, तो वो सप्लाई करती है।
बाद बात की जाए पोस्टीरियर या बैक ऑफ द फोरआर्म पे, तो आपके पास 7 सुपरफिशियल मसल्स हैं और 5 डीप मसल्स हैं। जो 7 सुपरफिशियल हैं उनका नाम क्या है? एनकोनियस है, ब्रेकियोरेडियालिस है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस है। अब ये सब एक्सटेंसर्स वाली मसल्स होंगी। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम मिनिमा, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। अब जो पहली 3 है एनकोनियस, ब्रेकियोरेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। अब लॉन्गस वाली, ब्रेकियोरेडियालिस वाली और एनकोनियस, ये 3 सप्लाई कौन करता है? आपकी रेडियल नर्व इसको सप्लाई करती है। उसके बाद बात की जाए एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस जो छोटी है, एक्सटेंसर डिजिटोरम जो डिजिट तक आगे जाएगी, एक्सटेंसर डिजिटा मिनिमम जो आपके फिंगर तक जाती है, और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, ये आपकी जो 4 मसल्स हैं इसको सप्लाई करती है पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, जिसका आपका जो दूसरा नाम है वो है आपका डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो ये आपने इसको याद रखना है। अब बात की जाए इनके डीप मसल्स की, तो डीप मसल्स आपके पास है 5 कौन से हैं? सुपिनेटर आपके पास, इसके अलावा एब्डक्टर पॉलिशस लॉन्गस, और साथ में एक्सटेंसर पॉलिशस ब्रेविस, और साथ में क्योंकि एक्सटेंसर पॉलिशस जो आपके पास है लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिशस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिशस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिशस लॉन्गस, और साथ में एक्सटेंसर इंडिसेस। अब ये जो 5 की 5 मसल्स हैं इनको भी सप्लाई कौन करता है? पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, यानी कि ऊपर वाली 4 और आपके यानी जो सुपरफिशियल की 4 थी, और साथ में डीप 5 वाली, इनको कौन सप्लाई करती है? पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, दैट इज द डीप ब्रांच ऑफ योर रेडियल नर्व। तो ये आपने यहाँ से याद रखना है कि किस तरीके से आपके फोरआर्म के मसल्स को सप्लाई किया जा रहा है। अब बात की जाती है आपके हैंड की, यानी कि थीन आर्म मसल, हाइपोथीन आर्म मसल, और साथ में लुम्ब्रिकल्स की। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड कर दूं, जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है वो भी आपके ये जो डीप मसल्स थी बैक ऑफ दी फोर आर्म की 3 मसल्स उससे बनता है। वो कौन सी है? एब्डक्टर ABD, एब्डक्टर पॉलिशस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिशस ब्रेविस और एक्सटेंसर पॉलिशस लॉन्गस। यानी 2 पॉलिशस वाली हैं, पॉलिशस ब्रेविस है, पॉलिशस लॉन्गस है, जो कि एक्सटेंशन करती हैं एक्सटेंसर से, और एक एब्डक्शन वाला है एब्डक्टर पॉलिशस लॉन्गस है। तीनों की तीनों आपके जो पॉलिशस का बोर्ड अंगूठे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपके थंब के लिए, तो आपने वहां से याद करना है। 2 लॉन्गस है और एक ब्रेविस है, लेकिन 2 एक्सटेंसर्स हैं और एक एब्डक्टर है। इस तरह से आप याद करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, वरना अगर आपका अपना मेथड है तो आप उसे यूटिलाइज करें, लेकिन इसको याद रख लें। अब हैंड की बात की जाए तो थीनार है, हाइपोथीनार मसल्स हैं, लुम्ब्रिकल्स हैं। अब थीनार जो है वो जो बल्ज आपके बेस ऑफ द थंब आपको महसूस होता है उसको कहा जाता है। अब कौन कौन सी मसल्स हैं? 4 मसल्स हैं इधर, एब्डक्टर पॉलिशस आपका ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिशस ब्रेविस, और साथ में ओपोनेंस पॉलिशस और आपका एडक्टर पॉलिशस। ये 4 मसल्स आपने यहाँ याद रखनी है। एबडक्टर पॉलिशस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिशस ब्रेविस, ओपोनेंस पॉलिशस और एडक्टर पॉलिशस। और इन चारों को जो पहली 3 है यानी कि एबडक्टर पॉलिशस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिशस ब्रेविस और साथ में ओपोनेंस पॉलिशस, इन 3 को करेगी मीडियन नर्व, और साथ में जो एडक्टर करेगी यानी कि वो आपकी आ जाती है एडक्टर पॉलिशस, वो करेगी अल्नर नर्व, उसको सप्लाई करती है। हाइपोथीनार जो मसल्स आती हैं, जो आपके लिटिल फिंगर पे जो बल्ज आपके उसके ऊपर, उसकी बेस के ऊपर जो आपको बल्ज दिख रहा है, इस तरह से याद करें कि जो आपको उभार वहाँ पे दिख रहा है वो आपका हाइपोथीनार मसल्स होती हैं। यहाँ पे भी 4 मसल्स हैं, एबडक्टर डिजिटा मिनिमाई, फ्लेक्सर डिजिटा मिनिमाई, ओपोनेंस डिजिटा मिनिमाई और पामारिस ब्रेविस, ये यहाँ पे आ जाती हैं हाइपोथीनार में। और इन चारों को भी कौन सप्लाई करता है? आपके अल्नर नर्व। अब ये आपने याद रखना है कि वहाँ से ऊपर जब हमने थीनार की हैं तो उधर भी 4 मसल्स थी, हाइपोथीनार में भी 4 मसल्स हैं, लेकिन थीनार की 3 मसल्स और यहाँ पे हाइपोथीनार की 4 मसल्स और थीनार की 1, यानी 5 मसल्स जो आपकी, अगर मैं हैंड की बात कर लूँ, अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है और 3 को मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है। और मीडियन नर्व को कौन सप्लाई कर रही है? एबडक्टर जो आपकी मीडियन नर्व किसको सप्लाई कर रही है? एबडक्टर पॉलिशस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिशस ब्रेविस, ओपोनेंस पॉलिशस, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है लुम्ब्रिकल्स। लुम्ब्रिकल्स कौन कौन से हैं? आपके पास 4 लुम्ब्रिकल्स होते हैं, और इसका क्या है, आपकी ये टेंडन टाइप होती हैं, जो कि फ्लेक्सर डिजिटोरम जो आप पढ़ रहे थे प्रोफंडस, वहीं से उसकी ये ब्रांचेस कह लें, उसकी कंटिन्यूएशन कह लें, एक्सटेंशंस कह लें, वो होती हैं जो टेंडन फॉर्म में होती हैं। पहले 2 जो लुम्ब्रिकल्स होते हैं उसको मीडियन नर्व करती है क्योंकि मीडियन साइड पे है, और जो 3rd और 4th है उसको करती है अल्नर नर्व। अब पामर इंटरोशियाई आपके पास भी होती हैं, डोर्सल इंटरोशियाई भी होती हैं, यानी ये 8 हो जाएंगे आपके। अब जो है पामर इंटरोशियाई और डोर्सल इंटरोशियाई को सप्लाई कौन करता है? आपकी
अल्नर नर्व। तो ये अब आपने यहाँ से इसको याद रखना है कि किसको कौन कौन सी मसल सप्लाई कर रही है, ये आपने अब नहीं भूलना। 4 आपके पास पामर इंटरोशियाई हैं और 4 ही डोर्सल हैं। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि अल्नर नर्व को म्यूजिशियन नर्व भी कहा जाता है। तो ये आपकी है बेसिक एनाटमी जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अगर मैं आपको जल्दी से मूवमेंट्स या फंक्शंस बता दूं जो हमें याद रखने हैं, तो सबसे पहले है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन होती है शोल्डर फ्लेक्शन की बात करेंगे। शोल्डर फ्लेक्शन है 0 to 180 डिग्री। कौन करवाता है? आपका इंटीरियर डेल्टॉइड करवाता है, पेक्टोरल मेजर करवाता है, कोरेकोब्रेकियालिस करवाता है। एक्सटेंशन 0 to 60 डिग्री तक होती है। अच्छा, आपने ना इस पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कहीं पे आपको कुछ डिग्रीज चेंज की भी मिल सकती हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि अगर 0 to 60 डिग्री लिखा है, कहीं पे 50 लिखा हुआ आ रहा है, मतलब 10 to 15 डिग्री फ्लेक्सिबल रेंज होती है जो कि आप ऐड कर सकती हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट जगह से डिफरेंट सोर्सेज पे ये चेंज थोड़ी सी मिलती है, तो वो भी ठीक है अगर आपने उस तरीके से याद की हुई है। लेकिन 10 से 15 की फ्लेक्सिबल रेंज है, तो अगर आप ऐड करें या कम करें तो वो ओके है। तो एक्सटेंशन 0 to 60 डिग्री है। कौन करवाता है? लेटिस डॉर्सी करवा रहा है, टीरीस मेजर करवा रहा है, माइनर करवा रहा है, पोस्टीरियर डेल्टॉइड करवाता है आपका। एब्डक्शन ABD, एब्डक्शन 0 to 180 डिग्री होती है। कौन करवाता है? पहले 15 डिग्री करवाती है सुप्रास्पिनेटस 0 to 15 डिग्री, फिर अप टू 90 डिग्री आपका डेल्टॉइड करवाता है, और उसके बाद ट्रेपीजियस, सार्टोरियस और ट्रेपीजियस और सेरेटस इंटीरियर, ये बियॉन्ड 90 डिग्री आपका काम करते हैं फॉर एब्डक्शन। फिर बात की जाए इंटरनल रोटेशन की, 65 से 90 डिग्री तक कह सकते हैं, क्योंकि इंटरनली रोटेट करवानी है। और किसने करवाना है? सबस्कैपुलरिस ने करवाना है और लेटिसिमस डॉर्सी ने करवाना है। ये आपने याद करना है। इंटरनल कौन है? सबस्कैपुलरिस और लेटिसिमस डॉर्सी। एक्सटर्नल रोटेशन कौन करवाता है? 0 to 90 डिग्री होती है। और इंफ्रास्पिनेटस और टीरीस माइनर, टीरीस माइनर क्या करवाएगी? एक्सटर्नल रोटेशन। और मेजर क्या करवा रही थी? टीरीस मेजर आपकी करवाती है एक्सटेंशन। ये आपने याद रखना है कि टीरीस मेजर एक्सटेंशन में रोल प्ले करती है, टीरीस माइनर एक्सटर्नल रोटेशन में आपका पार्टिसिपेट करती है, टीरीज माइनर। अब बात की जाए एडक्शन की, एडक्शन है 30 to 50 डिग्री तक, और आपका 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक, और पेक्टोरल मेजर करवाती है, और साथ में आपका लेटिसिमस डॉर्सी करवाती है, टीरीज मेजर करवाती है, ट्राइसेप करवाती है, और कोरेकोब्रेकियालिस करवाती है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि मसल्स रिपीट हो रही हैं, क्योंकि कोरेकोब्रेकियालिस आपकी फ्लेक्शन भी करवाती है, पेक्टोरल मेजर आपकी फ्लेक्शन भी करवाती है, अभी एडक्शन भी करवा रही है, तो ऐसा होता है कि ये मसल क्योंकि आपकी अटैचमेंट इस तरह से है, तो ये उनके साथ रोल प्ले करती है, उनको असिस्ट करती है उस मूवमेंट के दौरान। तो ये आप बिल्कुल वहां पे लिख सकते हैं कि अगर आपके पास ऑप्शन और पूछा जाए एडक्शन करवाती है, तो उसमें ये आपने लाजमी लिखना होगा कि कोरेकोब्रेकियालिस भी एडक्शन में रोल प्ले करती है। और अगर ये फ्लेक्शन के साथ भी आ जाता है, तो वहां पे भी आप लिखेंगे फ्लेक्शन में भी रोल प्ले करती है। हॉरिजॉन्टल एबडक्शन है 150 डिग्री तक, एबडक्शन जिसे कहते हैं लेटिसिमस डॉर्सी करवा रहा है, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड ये करवाते हैं। हॉरिजॉन्टल एडक्शन जो है 30 to 50 डिग्री तक है, एंटीरियर डेल्टॉइड और पेक्टोरल मेजर करवाता है आपका। उसके बाद है एल्बो की फ्लेक्शन की बात की जाए तो 150 डिग्री तक होती है, और कौन करवाता है? बाइसेप ब्रेकियाई करवाता है, वो क्या है? ब्रेकियोरेडियालिस और ब्रेकियालिस। और उसके बाद एल्बो एक्सटेंशन की बात की जाए तो ट्राइसेप करवाता है और एनकोनियस करवाता है। डिग्री कितनी है? 130 से 145 डिग्री तक ये करवाता है। प्रोनेशन कौन करवाता है? प्रोनेटर टीरीज करवा रहा है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस करवा रहा है। कितने डिग्री है? 0 to 70 डिग्री है। सुपिनेशन कौन करवा रहा है? सुपिनेटर और बाइसेप ब्रेकियाई करवाते हैं 0 to 80 डिग्री तक। बात की जाए रिस्ट की फ्लेक्शन की, तो रिस्ट की फ्लेक्शन करवाता है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस असिस्ट करता है, और 0 to 60 या 70 डिग्री तक ये होती है। रिस्ट की एक्सटेंशन की बात की जाए तो 0 to 60 डिग्री है, और साथ में या 70 डिग्री भी आप इसे कह सकते हैं। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, और साथ में एक्सटेंसर डिजिटोरम इसको असिस्ट करता है। तो ये आपके आगे रिस्ट की एक्सटेंशन। और रेडियल डेविएशन की बात की जाए वो 0 to 20 डिग्री तक होती है। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस करवाता है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस भी पार्टिसिपेट करता है, और साथ में एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस भी, और ये आपकी रेडियल डेविएशन करवाते हैं। अल्नर डेविएशन की बात की जाए तो 0 to 30 या 35 डिग्री होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। अगर हम रेडियल डेविएशन को देखें तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस करवाता है, पामेरिस लॉन्गस करवाता है, और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस करवाता है। अच्छा, ये चीज़ याद रखनी है कि रेडियल डेविएशन अल्नर डेविएशन में फ्लेक्सर एक्सटेंसर दोनों मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब आपकी जाके मूवमेंट हो रही है। उसके बाद फ्लेक्शन ऑफ फिंगर की बात की जाए तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस करवाता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस करवाता है। एक्सटेंशन ऑफ फिंगर कौन करवाता है? एक्सटेंसर डिजिटोरम करवाते हैं, कम्युनिस्ट करवाता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस्ट, और साथ में एक्सटेंसर
इंडिसेस करवाती हैं। और आपकी जो DIP की मूवमेंट है यानी डिजिटल इंटरफेरेंजियल मूवमेंट है वो 0 to 80 डिग्री है, और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल मूवमेंट 0 to 100 डिग्री है, और मेटाकार्पल मूवमेंट जो है 0 to 90 डिग्री तक है। तो ये आपकी हो गई है अभी क्या कहते हैं आपकी जो अपर लिम्ब की एनाटमी है वो। अच्छा, यहाँ मैं आपके लिए एक और बात ऐड करती जाऊँ कि आपको रूट्स कुछ हैं वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ब्रेकियल प्लेक्सस फॉर एग्जांपल है तो आपको याद होना चाहिए C5 और C6 जो नर्व रूट है वो सप्लाई करती है आपको आपके जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, मतलब कि वो जो रूट निकलती है वो आपकी सुपरफिशियल आपकी जो ब्रांच होती है और लैटरल कॉर्ड होता है उसकी जो नर्व आगे जाएगी वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, जो आपके उस बाइसेप ब्रेकियाई को और साथ में ब्रेकियालिस को और कोरेको ब्रेकियालिस को। उसके बाद आपके पास है C7 जो कि मिडल आपकी होती है कह लें ब्रांच कह लें, और पोस्टीरियर उसका कोड होता है, और ये आगे जाकर जो नर्व्स देती है वो एक्सिलरी नर्व है और रेडियल नर्व है। यानी C5 C6 आपकी करी थी मस्कुलोक्यूटेनियस, उसकी रूट्स बन रही थी। C7 से आगे जाके बनेंगी एक्सिलरी नर्व और आप कह लें रेडियल नर्व। और C8 और T1 जो C8 है और T1 है वो आगे जाके आपकी जो बनाती हैं मतलब इन्फीरियर आपकी आ जाती है ब्रांच, और साथ में मीडियल कॉर्ड आ जाती है, मीडियल कॉर्ड। और ये आगे जाके जो आपकी एक नर्व सप्लाई कह रहे हैं जो इससे आगे जाके एक्सटेंड होती है वो है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व के लिए कौन सी है? C8 T1, मस्कुलोक्यूटेनियस के लिए C5 C6, और साथ में जो आपकी है एक्सिलरी और रेडियल वो C7 से है। अब एक बचती है मीडियन। अब मीडियन नर्व जो है वो लैटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड से आगे उसकी एक्सटेंशन बनती है मीडियन नर्व की। तो इसके लिए जो आपकी लैटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड की जो रूट्स हैं वो है C5 C6 और फिर नीचे वाली C8 T1। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ब्रेकियल प्लेक्सस की कौन कौन सी नर्व रूट सप्लाई इस तरह से आगे मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व और अल्नर बनाती हैं। C5 C6 के लिए मस्कुलोक्यूटेनियस, C7 के लिए एक्सिलरी रेडियल, C8 और T1 के लिए अल्नर, और C5 C6 बीच में से आपने C7 वाली स्किप कर देनी है, फिर C8 और T1 इसके लिए है मीडियन।